ये चूरन का नोट भारत की असली मुद्रा है ही नहीं, बल्कि आरबीआई जो एक प्राइवेट संस्थान है यूके की, उसका वचन खंड है भारत के मूल नागरिकों को उनकी मूल भारतीय करेंसी का। तो फिर भारत की मूल करेंसी क्या है? वो है सोना और चांदी। 1935 से पहले हमारे देश में सोने और चांदी के सिक्कों का आदान प्रदान होता था, एक सिद्धांत के तौर पर। वो सिद्धांत हमारे पूर्वजों ने 1 अरब 97 करोड़ साल पहले दिया था, जो था 1 रुपया बराबर 1 तोला चांदी का सिक्का जिसका वजन है 12 ग्राम 24 कैरेट में, और 10 रुपए बराबर 1 तोला सोना जिसका भार है 12 ग्राम और 24 कैरेट में। इस सिद्धांत पर उत्तम धातु सोना और चांदी थे, इसीलिए उनको बनाया गया था और यही सर्कुलेशन में चलते थे, आदान प्रदान में। तो जब गधे अंग्रेजों ने देखा है कि इनका सारा काम सोने चांदी में होता है, और उस समय क्योंकि यूके सेकेंड वर्ल्ड वॉर से त्रस्त हो गया था और हिटलर ने उनकी कमर तोड़ दी थी और उन्हें भारत से विदा लेना था आने वाले 10-15 सालों में, तो उन्होंने एक जुआ शुरू किया। उन्होंने इस सोने और चांदी को लूट का डर दिखाया और उसके बदले में ये चूरन के नोट थमा दिए और ये कहा कि जिसके पास जितना सोना है वो जमा करा दीजिए, हम उतने का आपको बैंक नोट दे देंगे जिस पर हमारी गारंटी होगी। तो जिस पे उदाहरण के लिए 100 ग्राम सोना था उसे 100 रुपए दे दिए, जिस पे 1 किलो सोना था उसे 1000 का नोट दे दिया। तो इस तरीके से इन्होंने सारे भारत का सोना चांदी रिजर्व करवा लिया और हमें ये चूरन के नोट थमा दिए, जिसमें आज हम खेल रहे हैं इसको कमाने के लिए। तो अब जब हम इसकी बात करें, ये नकली भी इसलिए हो जाता है, आज ये जो चूरन का नोट है नकली भी है ये, क्योंकि 1965 में इसका वचन खंड बदल दिया था। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा होता है प्रॉमिस टू पे द बेयरर डैश डैश डैश, इसके नीचे कुछ लाइनें और थी जैसे ऑन डिमांड एट एनी इशुएंस। इसको बिना किसी बहस के, कानून के, एक लोकतंत्र देश में रातों रात या पता नहीं किसके कहने पर बदल दिया गया, जो कि देश की 125 करोड़ या 150 करोड़ जो आबादी है उसके साथ सीधा सीधा देशद्रोह है, उनके साथ धोखा है, ठगी है, जालसाजी है। लेकिन हमें इससे वंचित रखा गया। तो अब हमें करना क्या है? हमें इसको, क्योंकि आरबीआई 26 क्लॉज 1 में ये वचन दे रहा है कि जितने भी ये चकले बैंक भारत के अंदर खुल रहे हैं, ये इस 100 रुपए का जो बैंक नोट है उसके लिए बाध्य है आपकी जो भारत की मूल करेंसी है उसको देने के लिए, सोना और चांदी। और मैंने आरटीआई लगा के जब भारत के 1 रुपए का स्टैंडर्ड पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 777 मिलीग्राम गोल्ड है और ये भी फर्जी है, ये भी डीवैल्यूएड है, कूटकरण है। तो वो भी कूटकरण, ये चूरन का नोट भी कूटकरण, तो आपको आपके इसका मूल मिलेगा कैसे? तो अगर हम भारत की मूल मुद्रा की बात करें और इस 100 रुपए बैंक नोट की बात करें तो ये 100 रुपए 10 लाख रुपए के बराबर है। यानी आरबीआई और बैंक आपको 100 रुपए के बदले भारतीय मूल करेंसी का 10 लाख रुपए देने के लिए बाध्य हैं। ये आपका अधिकार है जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन आरबीआई के पास भी रुपया नहीं है, बैंकों के पास भी रुपया नहीं है, और ये 2.5 करोड़ जैसी जो प्लाटून चला रखी है राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, ये खुद आरबीआई के कर्जदार हैं। तो आपको अगर अब रुपया चाहिए तो ये चूरन का नोट बैंक में मत लेकर जाइए, ना ही कोई एप्लीकेशन लगाइए, कुछ फायदा नहीं है। हमने क्या करना है, मैंने अपनी पासबुक अंदर रख दी और चेकबुक भी। तो आपने चेकबुक लेकर जानी, उस पर ये आर का सिंबल होता है, ये आर का सिंबल, ये हमारे रुपये का चिन्ह है। हर करेंसी का एक चिन्ह होता है, ये हमारे रुपये का चिन्ह है। इसको आप लेकर जाएं और इसमें अमाउंट भरें, ऊपर टू सेल्फ और अमाउंट भरें 10 रुपये, और पैसे जरूर डालें उसमें बॉक्स में, जैसे कि 10 रुपये बराबर 10 पैसे। क्योंकि रुपया, मैंने आपसे जैसे कहा, कोई सोना नहीं है, चांदी नहीं है, डिजिटल नहीं है, कोई नोट नहीं है। रुपया सिद्धांत है और वो सिद्धांत पैसे से शुरू होता है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। नीचे इंग्लिश में लिखिए और पीछे लिखिए बैक ऑफ द चेकबुक पे 1 ग्राम इज इक्वल टू 777 मिलीग्राम। और जितने रुपए आप जमा कर रहे हैं, बैंक नोट, सॉरी, जितना बैंक नोट आप जमा कर रहे हैं, जैसे आप 100 बैंक नोट जमा कर रहे हैं तो उसके साथ लिखिए 100 इंटू 0.777 मिलीग्राम गोल्ड, जो बनता है 77 से 78 मिलीग्राम गोल्ड बनेगा, जिसकी 24 कैरेट की,
जिसकी अगर आज मार्केट वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए होगी। लेकिन जो भारत की मूल मुद्रा है उस सिद्धांत पर अगर चलेंगे तो ये वैल्यू 30% बढ़ जाती है, क्योंकि कूटकरण 30% का किया हुआ है, तो वो 10-11 लाख रुपए तक पहुंचती है। तो मेरे देश के युवाओं, इन बैंकों का जरा जाके धागा खोलो। जिम में इतने डंबल मारते हो, बॉडी बना रहे हो, प्रोटीन पी रहे हो, थोड़ा सा बैंक मैनेजर पे भी निकाल के आ जाओ, उसे भी थोड़ी वहाँ पे जो है डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस लगवा के आ जाओ, क्योंकि ये खेल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये एक जुआ है। एक महाभारत 5000 साल पहले हुई थी, क्योंकि वेद कहता है कि जुआ मत खेल। जुआ खेलने पर ही द्रौपदी जंगा पर बिठाई गई थी। पांडवों ने अपना राज्य खोया था और इस महाभारत ने पूरी दुनिया का अस्तित्व नष्ट कर दिया था। ये वही महाभारत का समय है और ये जंग इस देश के युवा ने लड़नी है। और वो युवा चाहे पुलिस में हो, चाहे वकालत में हो, चाहे किसी प्रशासनिक व्यवस्था में हो, चाहे कोई नेता बना हो, चाहे किसी का लड़का हो, आने वाला समय आपका और मेरा है। और उससे आने वाला समय हमारे उन छोटे भाई बहनों को है जो भी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक पीढ़ी को लगकर इस रुपये का धागा खोलना पड़ेगा। ओम नमस्ते।